2 करोड़ से ज्यादा लोग 24 मार्च को हुए लॉकडाउन के बाद से अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। इनमें प्रवासी मजदूरों के अलावा बड़ी तादाद में छात्र, सैलानी और श्रद्धालु शामिल हैं। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन फंसे हुए लोगों को आवाजाही की इजाजत दे दी, लेकिन राज्यों के लिए ये काम आसान नहीं है। बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए 25 लाख मजदूरों को वापस बिहार लाया गया तो इसके लिए 1,70,000 बसों की जरूरत होगी। बिहार सरकार के लिए ये मुमकिन नहीं है। बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लाखों की तादाद में अलग अलग शहरों में फंसे लोगों को बसों से लाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से विशेष ट्रेन चलाए जाने की मांग की है। इतनी बड़ी संख्या में लोग चेन्नई में, बेंगलोर में, मुंबई में रुके हुए हैं, उनको बसों से लाना संभव नहीं है। एक एक बस को 6 दिन 7 दिन लग जाएगा आने और जाने में। और इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूँगा कि विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाए, नॉन स्टॉप ट्रेन जो केवल श्रमिकों को, छात्रों को, अन्य लोगों को लेकर और मुंबई से, बेंगलोर से, चेन्नई से जो दूरस्थ स्थान है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था रहे, क्योंकि बिना स्पेशल ट्रेन से की व्यवस्था किए हुए केवल बसों से लाना संभव नहीं होगा। तेलंगाना सरकार के मंत्री श्रीनिवास यादव ने गृह मंत्रालय के निर्देश पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा 2 करोड़ से ज्यादा लोग अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। इनकी आवाजाही के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश सही नहीं है। इतनी गर्मी में 3-4 दिनों तक लोग कैसे सफर करेंगे? बस की बजाय ट्रेन का विकल्प बेहतर था। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने कहा है कि केंद्र सरकार को देश विदेश में फंसे प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और राहत के लिए पैकेज का ऐलान करना चाहिए। केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि ये उसके अधिकार क्षेत्र का मामला है। This is their primary responsibility. How can they shirk the constitutional responsibility? In fact, central government should come out with a package for interstate migrant workers and international migrant workers for the rehabilitation, for extending relief to them. And this is a must, and this the Kerala India government should do. कर्नाटक सरकार के मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा है कि राज्य में फंसे हुए मजदूरों और छात्रों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत एक बार दी जाएगी, जिसका खर्च उन्हें खुद उठाना होगा। महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित श्री हुजूर साहिब में सिख श्रद्धालु लंबे वक्त से फंसे हुए थे। पंजाब सरकार 3,613 श्रद्धालुओं को अपने राज्य वापस ले गई है। लौटे श्रद्धालुओं में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने कहा है कि मजदूरों और छात्रों की वापसी के लिए जल्दी दिशा निर्देश जारी होंगे। फंसे लोगों को जम्मू कश्मीर प्रशासन की मंजूरी के बिना आवाजाही न करने की हिदायत भी दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार कोटा में फंसे दिल्ली के छात्रों को वापस लाने का इंतजाम कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रवासी मजदूरों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सभी की सुरक्षित वापसी के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। इस बीच सैकड़ों मजदूर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बड़वानी में फंसे हुए हैं। इन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने राज्य में दाखिल होने से रोक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।